नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई भोजनावकाश के बाद शुरू हुई और इतने सारे बिंदु थे, इतना ज्यादा डिस्कशन था कि आज सुनवाई पूरी नहीं हो पाई। लेकिन बताया जा रहा है कि सुनवाई जिन बिंदुओं को लेकर हो रही है, काफी ठोस तरीके से सुनवाई हो रही है और तार्किक तरीके से हर एक बिंदु को खंगाला जा रहा है। और अब अभ्यर्थियों में उम्मीद जगी है कि जिस गंभीरता से हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रही है, अब जल्द कोई निर्देश आ सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए नीरज हमारे साथ हैं। नीरज, आज सरकार की तरफ से पक्ष रखा जाना था और दोनों ही तरफ से अपने अपने पक्ष रखे जाने थे, क्या कुछ हुआ आज अदालत में? देखिए, पिछली सुनवाई में सरकार की ओर से और इंटरवेनर की ओर से पक्ष रखा गया था, जो सफल अभ्यर्थी उनकी ओर से पक्ष रखा गया था। और आज प्रार्थियों की ओर से बहस की जानी थी, बात रखना था। और ऐसे में आज सुनवाई हुई। लगभग 11:30 बजे मामले की सुनवाई जो है वो शुरू हुई और लगभग 2 घंटे तक फर्स्ट हाफ में मामले की सुनवाई चली। और वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के अजीत कुमार सिन्हा, उन्होंने प्रार्थियों का पक्ष रखा। बहुत सारी जो बातें हैं उस दौरान कही गई, चाहे वो नेपाल वाला मामला हो या फिर जो बहुत सारे जो गिरफ्तारी हुई थी वो मामला हो, या फिर जो क्वेश्चन पेपर से संबंधित बहुत सारी जो चीज़ें थी वो मामला हो, इंटरनेट से संबंधित जो मामला हो, इसको लेकर बहुत सारे जो है बातें कही गई। बहुत सारे जो ऑर्डर थे दूसरे सुप्रीम कोर्ट्स के वो बताया गया। कुछ ऐसे थे जो जिसमें माफ कीजिएगा, हाई कोर्ट के, जो दूसरे राज्य के हाई कोर्ट के बहुत सारे ऐसे ऑर्डर थे जिसके बारे में बताया गया। और एक एक बिंदु पे चर्चा की गई। अपना जो आधार है उसे ठोस करने का जो प्रयास है इस दौरान किया गया। वहीं अगर बात करें तो सेकेंड हाफ में फिर मामले की सुनवाई हुई। उसके बाद वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, महाधिवक्ता भी रह चुके हैं अजीत कुमार, उन्होंने प्रार्थियों की ओर से बात रखते हुए बहुत सारी बातों को कहा। और इस दौरान उन्होंने क्वेश्चन पेपर का जो जिक्र किया, जिसमें ये कहा जा रहा है कि गेस क्वेश्चन पेपर है, लेकिन इनका कहना है कि वो गेस क्वेश्चन पेपर नहीं है। इस तरह से कोई गेस नहीं कर पाएगा, जहां 68 समथिंग जो क्वेश्चंस है वो गेस किए हुए हैं। और ये भी क्वेश्चन नहीं कि राज्य में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, बल्कि वो सेंट्रल लेवल में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, जिन्हें जो यहाँ पे कहा जा रहा है कि गेस किया हुआ है। अगर कोई भी व्यक्ति हो उसके लिए इम्पॉसिबल है इस तरह के क्वेश्चंस गेस कर पाना, ये कहा गया है। साथ ही ये भी कहा गया कि 85 ऐसे क्वेश्चंस है जिसमें जो ऑप्शंस वो मैच कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं पेपर लीक से जुड़ा हुआ मामला है और बहुत सारे आधार दिए गए हैं, जिसके बाद जो इंटरवेनर है यानी कि जो सफल अभ्यर्थी है उनकी ओर से सुप्रीम कोर्ट की जो वरिष्ठ अधिवक्ता है वी मोहना, उन्होंने पक्ष रखा। उन्होंने बहुत सारी बातें जो है वो उन्होंने कहा है। वो कहा है कि ऐसे में अगर कुछ इस तरह से जुड़े हुए मामले भी लेकिन इस पे जो सफल अभ्यर्थी हैं उस पे ये चीज़ें लागू नहीं होनी चाहिए। उन्होंने मेहनत से जो है सफलता प्राप्त की है और भी बहुत सारे जो आधार है वो दिए गए हैं। आज हालांकि बहस जो है वो पूरी नहीं हो पाई, हो सकता है कि कल जो है उसको लेकर और भी बातें कही जा सकती हैं। साथ ही राज्य सरकार की ओर से भी बातें कही जानी है। एक मुद्दा ये उठाया गया था सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से कि पहले हाईकोर्ट में जब जांच करने का निर्देश दिया था सीआईडी को, तब एसपी लेवल से संभवतः जो बातें निकल कर सामने आई है कि एसपी लेवल से जांच होना था, लेकिन बाद में ये कहा गया कि एसआईटी का गठन हो गया, अब डीएसपी पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। तो इसकी जानकारी झारखंड हाईकोर्ट को क्यों नहीं दी गई, इसको लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने भी नाराजगी जाहिर की। और हो सकता है ये महाधिवक्ता को इस पे प्रिपेयर होने को कहा गया है कि इस पे क्या कुछ जवाब देना है, प्रिपेयर होकर आए। तो हो सकता है कल इसको लेकर जो है जवाब दिया जा सकता है, उत्तर दिया जा सकता है कि क्या कुछ चीज़ें थी, क्यों जो है ये निर्णय लिया गया। और बहुत सारी बातें जो है वो कही गई है और हो सकता है कि कल जो है ये कंक्लूड हो जाए और उसके बाद हो सकता है कि ऑर्डर में मामला चला जाए। लेकिन सब कुछ डिपेंड करेगा कि कल क्या कुछ होता है, क्या कुछ पक्ष जो हैं वो रखे जाते हैं, क्योंकि उसके बाद क्रॉस क्वेश्चनिंग भी जो है वो की जाएगी।
प्रार्थी की ओर से बहुत सारे जो क्वेश्चंस है वो पूछे जाएंगे, क्रॉस क्वेश्चन किए जाएंगे, क्योंकि अभी जो इंटरविनर की ओर से बात रखी जा रही है, क्योंकि जब प्रार्थियों की ओर से बात रखा गया तो उसके बाद इंटरविनर, उसके बाद राज्य सरकार की ओर से बात रखा जाएगा। तो कई गंभीर मामले जो हैं इससे जुड़े हुए हैं, कई जो गंभीर विषय हैं उससे जुड़े हुए मामले हैं। और देखिए, जब सुनवाई चल रही थी, क्योंकि कल जो संतोष कुमार मस्ताना की गिरफ्तारी हुई है, जो अधिकारी हैं, उसके बाद से जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड में है और झारखंड हाईकोर्ट के बाहर बड़ी संख्या में रैप जवानों की तैनाती भी की गई थी, ताकि लॉ एंड ऑर्डर जैसी कोई स्थिति ना उत्पन्न हो। तो काफी महत्वपूर्ण मामला है और हाईकोर्ट भी इस मामले को लेकर काफी गंभीर है और यही कारण है कि 4 घंटे तक आज पूरा मामला जो है वो चला है, कल भी कंटिन्यू चलेगा। और नीरज, जिस तरह से अदालत अब गंभीर नजर आ रही है, अभ्यर्थियों की उम्मीदें भी बढ़ गई होंगी, क्योंकि लगातार दूसरे दिन सुनवाई होना अपने आप में बड़ी बात है। बिल्कुल, देखिए, इससे पहले भी जब सुनवाई हुई थी तब लगातार 2 दिन मामले की सुनवाई चली थी, क्योंकि मामला गंभीर है, छात्रों के भविष्य से संबंधित ये पूरा मामला है और लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ ये मामला है। क्योंकि समझ सकते हैं कितना गंभीर होगा जब पूरे राज्य का इंटरनेट जो है वो 2 दिन के लिए बंद कर दिया जाए, तो समझ सकते हैं कि कितना गंभीर विषय और कितना इम्पोर्टेंट ये एग्जामिनेशन था। और इसी को लेकर जो है झारखंड हाईकोर्ट भी गंभीर है, क्योंकि इससे पहले 15 को सुनवाई होनी थी, क्योंकि उसके बाद कोर्ट जो था वो वेकेशन में जाना था, छुट्टी पे जाना था, क्योंकि उसके बाद जो है छुट्टियां होनी थी, दीपावली हो या फिर छठ पूजा हो। इसको लेकर जो सुनवाई है वो आज निर्धारित की गई थी, ताकि मामले की विस्तृत सुनवाई हो सके और ऐसे में मामले की विस्तृत सुनवाई हो भी रही है और कोर्ट भी पूरी तरह से गंभीरता दिखाए हुए हो सकता है कि कल ठोस बात जो है वो रखी जाए और उसके बाद हो सकता है कि ऑर्डर में चला जाए, लेकिन डिपेंड करेगा कल क्या कुछ होता है, क्या कुछ पक्ष जो है वो रखे जाएंगे, चाहे वो प्रार्थियों की ओर से बात कर ले, जेएसएससी की बात कर ले, राज्य सरकार की बात कर ले, अभी सब इंटरविनर की बात कर ले, यानी सफल अभ्यर्थियों की बात कर ले। तो सब कुछ निर्भर करेगा और पूरे राज्य की निगाहें और पूरे राज्य के छात्रों की निगाहें जो है कल हाईकोर्ट पे होगी। उदय, चलिए नीरज, तो हमें भी इंतजार इस बात का रहेगा कि अदालत की तरफ से क्या कुछ निर्देश दिया जाता है, क्योंकि मामला अब गंभीर हो चुका है और एक दिन पहले ही संतोष कुमार मस्ताना जो वित्त विभाग में सेक्शन ऑफिसर हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसे बीजेपी ने मुद्दा भी बना दिया है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि अदालत की तरफ से निर्देश क्या कुछ दिया जाता है। अब शुद्धता के साथ स्वाद भी। समृद्धि स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, यहाँ मिलेगी शुद्ध देसी घी से बनी मिठाइयाँ। मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट में उठाइए परिवार और दोस्तों के साथ लजीज व्यंजन का लुत्फ। केक, पेस्ट्रीज और बेकरी आइटम्स भी हैं लाजवाब। राज्य के हरमू रोड में मिलेगा आपको शुद्धता के साथ स्वाद। तो देर किस बात की, आइए समृद्धि स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट। मिठास भी शुद्ध और स्वाद भी यादगार। अरे कहाँ चले सुबह सुबह? अरे चिंटू इंजीनियर, घर बन रहा है ना, टीएमटी रिबार लेना है। कौन सा? कोई भी सस्ता वाला। और नया फोन? ये कैसे लिया? ये स्टोरेज, कैमरा, डिस्प्ले सब चेक करके लिया है। अच्छा, तो फोन के लिए इतना रिसर्च और घर के लिए? मतलब टाटा स्टील आशियाना पे रिसर्च करोगे तभी पता चलेगा कि टाटा टिस्कॉन 550 SD में है बेहतर ताकत और लचक, जो आपके घर को दे सुरक्षा के साथ सेविंग्स भी। क्या हुआ? पहले रिसर्च करनी है ना। टाटा टिस्कॉन 550 SD, समझदार बने, बेहतर चुने। आपके सपनों का घर अब आपके करीब। पेश है सूर्या श्रीधाम आंगन, धनबाद के हृदय स्थल जेसी मलिक रोड, हिरापुर में स्थित एक अल्ट्रा लक्सरी फ्लैट प्रोजेक्ट। यहाँ हर डिटेल सोच समझकर बनाई गई है ताकि आपको मिले एक बेहतरीन जीवन का अनुभव। सूर्या श्रीधाम आंगन में आपका स्वागत है। डबल फ्लोर पार्किंग और मुख्य प्रवेश द्वार से लेकर स्टाइलिश ड्राइववे, फॉयर और शानदार रिसेप्शन तक खूबसूरत आउटडोर सीटिंग एरिया, स्विमिंग पूल और फाउंटेन, बच्चों के लिए सैंड पिट और किड्स प्ले एरिया, साथ ही परिवार के लिए गैज़ेबो और बैंक्वेट हॉल, साथ में जिम्नेजियम और आरामदायक वेटिंग एरिया, व्यापार की सुविधा के लिए कमर्शियल स्पेस और आध्यात्मिक शांति के लिए टेंपल। हर फ्लैट को प्रसिद्ध आर्किटेक्ट द्वारा डिजाइन किया है। अपने सपनों का घर बनाने का समय अब है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।
Ananja 9471192005. राकेश 9471192001. सूर्य श्री धाम आंगन, आपके सपनों का भरोसेमंद साथी।